आज हम लोग तेनालीरामन पर एक दूसरा स्टोरी सुनेंगे। तेनालीरामन पर तेनालीरामन हम लोग जानते थे कि तेनालीरामन कौन थे। राजा कृष्णदेव राय यानी कि विजयनगर एम्पायर का राज्य का महाराज के दरबार में एक दरबारी थे और ये एक स्कॉलर थे और एक जेस्टर थे। जेस्टर मतलब राजा को जो एंटरटेनमेंट करता है वो आदमी थे ये तेनालीरामन। तेनालीरामन बहुत बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति थे, है ना। वो किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे, इसलिए राजा के कोर्ट में उनका बहुत ही उच्च स्थान था। किनका? तेनालीरामन का। तो आज हम लोग तेनालीरामन पर ही एक सेकंड पार्ट को पढ़ा रहे हैं। तिलकष्ट महिष बंधनम, इस स्टोरी का नाम है तिलकष्ट महिष बंधनम। धीरे धीरे हम बताएंगे कि तिलकष्ट महिष बंधनम इसका क्या मतलब होता है। तिलकष्ट महिष बंधनम इसका क्या मतलब होता है। पहले हम हिंदी में ही आप लोगों को स्टोरी को थोड़ा सा समझा देते हैं। स्टोरी तो ये होता है कि विजयनगर एम्पायर का बहुत नाम था और राजा कृष्णदेव राय का भी बहुत ही नाम था। वो बहुत महान राजा थे, ग्रेट, वॉज ए ग्रेट किंग। एक दिन क्या हुआ, उस किंगडम में बहुत स्कॉलर भी रहते थे। राजा के किंगडम में बहुत स्कॉलर रहते, विद्वान व्यक्ति रहते थे। कोई भी डिबेट पर वो लोग भाग लेते थे, यानी कि तर्क पर वो लोग भाग लेते थे। तो एक बार क्या हुआ, इस राज्य में राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विजयनगर एम्पायर में एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति आ गया। बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति आ गया और वो आके महाराज के पास एक बोला कि महाराज, मैं एक विद्वान व्यक्ति हूँ और आपके दरबार का नाम सुना हूँ, आपके राज्य का नाम सुना हूँ। ये एक बहुत महान राजा का दरबार है और मैं सब कुछ लिटरेचर में पढ़ चुका हूँ। मेरे साथ आपके दरबार में कोई भी मिनिस्टर, कोई भी विद्वान अगर तर्क कर सकता है किसी भी विषय पर, तो उस तर्क का हम ये करते हैं, चैलेंज करते हैं, मेरे साथ तर्क करें। अगर तर्क करके कोई लोग जीत गया तो जिंदगी भर हम उसका स्लेव रहेंगे, यानी कि हम उसका दास रहेंगे। और अगर वे लोग हार गया तो वे लोगों को मेरा दास रहना पड़ेगा। तो महाराजा के दरबार में ये ऐलान हो गया चारों तरफ। महाराजा के जो मिनिस्टर्स थे वे लोग भी सुने। तो ये जो आए थे स्कॉलर, ये बहुत घमंडी थे, बहुत ही घमंडी थे। वॉज वेरी एरोगेंस, घमंडी थे, अपने विद्या पर उनको बहुत गर्व था और वो आके ये चैलेंज कर दिया, है कि नहीं। तो उनका इतना घमंड को देखकर ऐसे ही सब भयभीत था। विजयनगर एम्पायर में जितना भी स्कॉलर था थोड़ा भयभीत हो गया। तो वे लोग महाराजा से जाके कहे कि महाराजा, हम लोगों को कुछ अनहोनी होने का ये लग रहा है, कल्पना हम लोग कर रहे हैं कि कुछ अनहोनी होगा, हम लोग हार जाएंगे, स्लेब खटना पड़ेगा हम लोगों को। तो धीरे धीरे क्या हुआ, महाराज के दरबार में जितना भी विद्वान थे कोई उनसे तर्क करने के लिए खड़ा नहीं हो पा रहे थे। इसी समय महाराज बहुत एंग्री हो गए उन लोगों पर कि तब कोई क्या ये में कोई ऐसा नहीं है स्कॉलर जो कि इस विद्वान से तर्क कर सके और इनको हरा सके। तो उस समय तेनालीरामन ने, सब सुन रहे थे तेनालीरामन, और तेनालीरामन बोले कि ना, हम जरूर उनसे लड़ेंगे और उनसे हम जीतेंगे। महाराज, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो जो घमंडी स्कॉलर विद्वान जो आए थे वो राजा के दरबार में ही ठहरे हुए थे, राजा के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। तो उसके बाद दिन डिबेट होना था, यानी कि तर्क होना था। उस दिन तेनालीरामन एक विशेष स्पेशल ड्रेस करके आए। उनका धोती पहना हुआ था, सिल्क का धोती था, देह में उत्तर यह पहना हुआ था और उनका जितना डिसाइपल था, शिष्य था, सब उनका गुणगान कर रहे थे और दरबार में वो विद्वान भी बैठे हुए थे। तो इनका एंट्रेंस ही ऐसा था आपको तेनालीरामन का कि तेनालीरामन को देख के ही सब चकित रह गए, यहाँ तक कि राजा भी चकित रह गए, महाराज भी चकित रह गए। और वो विद्वान तो देख के थोड़ा उसको ये हो गया, उनका जो हिम्मत था, जो घमंडी था, वो थोड़ा
अपना घमंड में उनको भयभीत हुए, है ना। तो तेनालीरामन का ड्रेस ऐसा था और तेनालीरामन अपने छाती पर एक लाल कपड़े से लिपटा हुआ एक तो किताब लिए हुए ऐसा करके पकड़े हुए थे, हैं तेनालीरामन। उस पर लिखा हुआ था तिलकष्ट महिष बंधनम, उस पर लिखा हुआ था तिलकष्ट महिष बंधनम। तो अब डिबेट शुरू होने ही वाला था, दोनों ये आमने सामने बैठा हुआ था। महाराज से आज्ञा मांगा कि महाराज आप डिबेट शुरू हो रहा है, तर्क शुरू हो रहा है, तर्क के लिए आप आज्ञा दीजिए। तो महाराज ने जैसे ही आज्ञा दिया तो उधर से जो विद्वान आए थे वो विद्वान जैसे ही इनका चेहरा देखा और वो जो तिलकष्ट महिष बंधनम इसको देखा, इस पर बोला कि आज डिबेट होगा। तो उसको देख के ही वो भयभीत हो गए। वो इसके पहले तिलकष्ट महिष बंधनम नाम का कोई भी लिटरेचर नहीं पढ़ा था। तो देख के ही भयभीत हो गए और महाराज से कहे कि महाराज हम तो ये तिलकष्ट महिष बंधनम कभी पढ़े नहीं हैं, तो आप एक काम कीजिए, हमको आज्ञा दीजिए कि कल हम इस पर चर्चा करेंगे, आज नहीं कर पाएंगे, काहे कि इसको हम बहुत पहले पढ़े थे और अभी हमको याद नहीं है, थोड़ा हमको इसका कंटेंट समझना पड़ेगा। हाँ, तो डर गया और उसके बाद 3 अनुमति मांग के चला गया वहां से दरबार से और अपने गेस्ट हाउस में जाके रहने लगा। इसी बीच जब उसके दूसरा दिन महाराज के गार्ड लोग उनको देखने गए तो वो अपने लोटा कंबल लेके भाग गया था, है ना, भय के मारे वो भाग गया था। तो महाराज भी आश्चर्यचकित हो गए कि तेनालीरामन ने इनको कैसे हटा दिया और महाराज ये भी आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि महाराज को भी पता नहीं था कि तिलकष्ट महिष बंधनम एक्चुअल क्या चीज है। महाराज भी नहीं पढ़ते, महाराज भी बहुत विद्वान आदमी थे, तो महाराज पढ़े नहीं थे कि ये तिलकष्ट महिष बंधनम ये क्या लिटरेचर है। तब तेनालीरामन को बुलाया गया तो तेनालीरामन अपना कपड़ा से खोलकर और उस ये को दिखाया। उसमें क्या था, एक शीशम का पेड़ था, सूखा हुआ पौधा था और उस पर एक महिष बांधने के लिए, भैंस बांधने के लिए जो गले का रस्सी होता है वह रखा हुआ था। हाँ, तो राजा ने पूछा ये क्या है, तो वह बोला शीशम का पेड़ को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तिलक कहा जाता है और सूखा हुआ है इसलिए इसको कष्ट कहा जाता है। तो यह हुआ तिलक कष्ट, यह हुआ तिलक कष्ट। और भैंस को संस्कृत में महिषा कहा जाता है, भैंस को संस्कृत में महिषा कहा जाता है, इसलिए तिलक कष्ट महिषा और गले में बांधने का हम रस्सी जो लाए हैं इसलिए वो बंधनम बोला कि ये हम ये किए थे और ये चालाकी किए थे उनको भगाने के लिए। तब महाराज बहुत खुश हुए, उनके राज्य का इज्जत बचा। और महाराज उनको बदले में बहुत इनाम दिए तेनालीरामन को और तेनालीरामन फिर से आराम से खुशी से वहां रहने लगे। यही चीज है इस स्टोरी का, तिलकष्ट महिष बंधनम। तो इसको अंग्रेजी में पढ़ने के लिए हम आप लोगों को हिंदी में मीनिंग बता दिए। आप लोग इसको तिलकष्ट महिष बंधनम को रीडिंग पढ़िएगा। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है ये क्लास 3 का है, सर 3 का या 4 का है ये तिलकष्ट महिष बंधनम। तो आप लोग ये छोटे बच्चे के लिए है, छोटे बच्चों को विशेषकर बोल रहे हैं कि ये स्टोरी सुनिएगा और इसमें इंग्लिश में पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत समय लगेगा। हम हिंदी में मीनिंग आप लोगों को बता दिए। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है उस सब का भी हम मीनिंग बता दे रहे हैं आप लोगों का। जैसे कि ग्रेट मतलब होता है महान, जेस्चर मतलब ए पर्सन इन द किंग्स कोर्ट हु एंटरटेन द किंग। जेस्चर मतलब होता है एक पर्सन जो किंग को हमेशा एंटरटेन करता है और उनके ही दरबार में रहते हैं, उसको कहा जाता है। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। एरोगेंस का मतलब होता है घमंडी। अच्छा, एप्रीहेंशन अनहोनी होना, अनप्लीजेंट हैपनिंग्स, टू हैपन समथिंग अनप्लीजेंट, इसको हम लोग कहेंगे एप्रीहेंशन। अच्छा, हरिडली मतलब वेरी फास्ट, हरिडली मतलब वेरी फास्ट, बहुत जल्दी। डिबेट मतलब तर्क,
फ्यूरियस मतलब बहुत एंग्री, वेरी एंग्री, गुस्सा होना। फ्यूरियस मतलब गुस्सा होना, यही सब चीज़ है। इस चैप्टर को हम पढ़ाएं, आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा, हमको लगता है। और ये स्टोरी आप लोग पढ़िएगा और इसके बारे में ये जानकारी आप लोगों के बच्चों को दीजिएगा। और हम अंतिम में यही कहना चाहेंगे कि ये स्टोरी अगर अच्छा लगा है तो आप लोग ज़रूर इसको व्यू कीजिए, अंत तक व्यू कीजिए, थोड़ा देख के बाद छोड़ दीजिए। इससे आप लोगों को इसको लाइक कीजिए और आप लोग सब्सक्राइब भी बनिए, सब्सक्राइबर भी बनिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब कराइए इस चैनल को। हमारा इस चैनल में आप लोगों को हर क्लास के लिए, क्लास 1 से 10 तक हम हर सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे धीरे धीरे, है ना। आप लोग खाली वीडियो को देखते जाइए, मेरे चैनल को फॉलो करते जाइए, है ना, और सब्सक्राइबर बनिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यहीं तक बोल के हम अपना इस क्लास को समाप्त करते हैं।